पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम हमारे प्रार्थना और हमारे सारे निवेदन प्रभु के आगे माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम समर्पण करते हुए, एक स्त्री, एक साधारण स्त्री कैसे प्रभु की माँ बन गई और कैसे कृपा से परिपूर्ण हो गई और कैसे हमारे लिए प्रभु यीशु को जन्म किया है और हमारे लिए प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया है। प्रिय मित्रों, हमारे माँ साधारण स्त्री वो असाधारण स्त्री और प्रभु की माँ बन गई है। वो माँ के साथ हम भी हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हुए, जीवन में हमको आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो छुटकारा और चंगाई देने वाला प्रभु है। वो प्रभु की माँ के साथ हम हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हुए अभी एक साथ मिलजुल कर अभी खाएंगे। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया तेरी माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ आपा। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ आपा। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। हालेलुया, आराधना आराधना हो यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना।
प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, स्वर्ग के पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना। प्रिय मित्रों, आज हम प्रभु से आशीष पाने के लिए, प्रभु से चंगाई और छुटकारा पाने के लिए विशेष मध्यस्थता हमारे मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा संत यूसुफ पिता, संत मां मरियम और हमारे सारे संतों की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से ये निवेदन, हमको ये निवेदनों में आशीष पाने के लिए क्यों इतना हम मध्यस्थता और प्रार्थना में मां मरियम को और यूसुफ पिता को और संतों को हम याद करते हैं। प्रिय मित्रों, एक संदेश यह है, लूकस का सुसमाचार में यह मां मरियम ऐसे घबरा हुआ, ऐसे एक शब्द हम पढ़ते हैं। मतलब प्रभु के यह स्वर्गदूत से यह संदेश, प्रभु से यह संदेश मां मरियम ने जब सुन लिया, और हम ये वचन पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उसने कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वही इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब इसमें क्या प्रभु चाहते हैं और मुझसे प्रभु क्या चाहते हैं। इसलिए घबरा गई, मां मरियम घबरा गई। प्रिय मित्रों, यह घबराहट का कारण, मतलब हम सदा इसके विषय में, यही विषय में, मतलब घबराहट और डर। डरिए नहीं, मां मरियम से स्वर्गदूत ने यह संदेश, डरिए नहीं, लेकिन मां मरियम घबरा गई। स्वर्गदूत ने उसके यह सुंदर, यह अंदर आकर कहा, प्रणाम प्रणाम, लेकिन मां मरियम घबरा गई। इसलिए मां मरियम से फिर स्वर्गदूत ने कहा, मरियम डरिए नहीं। मां मरियम घबराया गई, स्वर्गदूत ने कहा डरिए नहीं। इसमें दोनों, मतलब स्वर्गदूत हमसे क्या संदेश देता है, हम मानव के अंदर ऐसे घबरा और घबराहट और डर, इसका अर्थ क्या है, मतलब हम हर एक इंसान मरणशील शरीर में, इस संसार में दुर्बलताओं में, पूर्णता में नहीं लेकिन अपूर्णता में प्रभु का यह प्यार और प्रभु का आत्मा से हमको पूर्णता है। इसलिए हम अपने बुद्धि से, अपने शक्ति से, अपने बल से प्रभु को प्यार करने के लिए हम सोचते हैं, तो दूसरों को प्यार करने के लिए हम सोचते हैं, तो ऐसे भलाई करने के लिए हम सोचते हैं, तो हम ये सफल नहीं होगा। ऐसे किसी को भलाई करने के लिए अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से प्यार नहीं कर सकते, भलाई नहीं कर सकते। इसलिए प्रिय मित्रों, यह मां मरियम से स्वर्गदूत ने क्या कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रभु की कृपा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रभु से अलग रहकर और प्रभु की कृपा से अलग होकर हमारे शक्ति और हमारे बुद्धि ये व्यर्थ है। इसलिए मां मरियम स्वर्ग के संदेश के अनुसार, स्वर्ग से यह वचन के अनुसार वो यह ग्रहण करते हुए, यह विश्वास करते हुए और ये अभिषेक ऐसे प्राप्त करते हुए मां मरियम ये सब उसका घबराहट चली गई है। इसलिए स्वर्गदूत ने कहा डरिए नहीं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अशांति आएगा, यीशु ने इसलिए इसके विषय में कहा, दुख और विलाप के बारे में, दुख और संकट के बारे में, दुख और विलाप के बारे में प्रभु ने कहा, दुख जरूर इस संसार में रहते हुए, ये संसार में ऐसे चारों ओर से अशांति हम देखते हुए, और मेरे जीवन की कमजोरी, मेरा शरीर में और मेरे मन में और मेरे जीवन में और मेरे परिवार में और मेरे देश में
और कमजोरी में हम रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रिय मित्रों, ये कमजोरी के बीच में प्रभु का प्यार समर्प और प्रमाणित करते हैं, और प्रभु का प्यार, इसलिए रोमियों का नाम, संत पौलुस का पत्र पद संख्या 5, पद संख्या अध्याय 5 और पद संख्या 5, चैप्टर 5 वर्सेस 5, इसमें लिखा है, आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। इसलिए मां मरियम के बारे में यूरुकस हमें सिखाया, और प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14 में, मतलब मां मरियम और शिष्यगण प्रभु से आत्मा, पवित्र आत्मा वो प्राप्त किया है। ये एक हृदय होकर नारियों, ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रार्थना में लगे रहते मतलब ये संसार के बात, ये संसार के ऐसे कितने विस्तर में है, और ये सब छोड़कर अभी प्रभु के आगे, प्रभु से बात ये सुनने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, प्रभु के ये संदेश समझने के लिए, और प्रभु के संदेश के अंदर वो मनन चिंतन करने के लिए, और प्रभु के आगे बैठ किया, प्रार्थना, अपने को समर्पण किया। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में लगे हुए कितने दिन लगातार प्रार्थना में, ये स्वर्गारोहण से लेकर पेंटिकुस्ती के दिन 10 दिन लगातार प्रार्थना में लगे रहते हैं, प्रार्थना में लगे रहते। यह प्रार्थना जीवन का, ये हमारे जीवन में ऐसे बदलापन है, जीवन का परेशानी को और जीवन के हर मुसीबतों को और जीवन के हर जटिल परिस्थिति को, कंफ्यूजन सब दूर कर दिया है। आत्मा आया है, पवित्र आत्मा आया है। इसलिए यह आत्मा प्राप्त करते हुए फिर शिक्षकगण क्या करते हैं, रोगियों को चंगाई और छुटकारा, और पाप बंधनों से, पापियों को पाप बंधनों से छुटकारा, ऐसे परिवर्तन, कितने लोग परिवर्तित हो गए हैं और कितने रोगी लोग अच्छा हो गए हैं, कितने पापी लोग पाप स्वीकार किया है और ऐसे कलीसिया बढ़ गए हैं। प्रिय मित्रों, इसे चिन्ह और चमत्कार, ये पवित्र आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करने पर ऐसे जीवन में आशीष है। ये दिनों में मेरे अंदर भी ऐसे बहुत निराशा ऐसे शुरू किया, निराशा, और हमारे ये आर्थिक स्थिति में समस्या, और बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, उन लोगों के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत सारे परिवार में ऐसे समस्या, मैं ऐसे सोचने शुरू किया, मैं भी ऐसे बहुत टेंशन में, बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे और ये सेवाओं के बीच में, और हमारे ये ऐसे एक एक विषयों में ऐसे हमको भी समस्या है। ये प्रिय मित्रों, एक बात है, मरियम ऐसे घबरा गया, लेकिन पवित्र आत्मा से अभिषेक ऐसे अभिषेक पूर्णता से प्राप्त करने के लिए, मतलब हम दुर्बल लोगों के लिए, हम पवित्र आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु ऐसे अवसर देता है। आपके कमजोरी में, आपके समस्याओं में, आपके ये दुख संकटों में, आपके हर शक संदेह में स्वर्ग से आशीष, पवित्र आत्मा के आशीष और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के लिए तैयार करो। इसलिए प्रभु ने कहा, विलाप, सारे विलाप, दुख, विलाप और समाप्त हो जाएगा तुम मुझे। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 20 में इसके विषय में लिखा है, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम रोवोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। डरना नहीं, आत्मा से अभिषेक प्राप्त करने के लिए जो समस्या है प्रभु प्रबंध करेगा। जो परिवार में समस्या है, जो ऐसे आर्थिक स्थिति में और शारीर के रोग बीमारी में और हमारे खेतबाड़ी में और हमारे व्यवसाय में, बिजनेस में, पारिवारिक जीवन में, एक बात, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ।
इसलिए प्रभु को अनुमति, परमिशन देना। परमिशन, मेरे जीवन में पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में आप लोग इतना चिंता करते गए, स्वर्गीय पिता के आगे, यीशु के आगे, पवित्र आत्मा के, तृतीय ईश्वर के आगे समर्पण करो और प्रभु का वचन विश्वास करो, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। इसलिए रोग बीमारी में प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो। अपने पाप बंधनों में, ये दुख संकटों में, ऐसे लाइलाज बीमारी में प्रभु का सामर्थ्य स्वीकार करो। मैं वही प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता, वो हमारी शांति का ईश्वर है। इसलिए प्रिय मित्रों, पवित्र परम प्रसाद के आगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम मिलजुल कर सभी संत, स्वर्गदूत सब उनके साथ मिलजुल कर अभी हम प्रार्थना करेंगे। अभी पवित्र परम प्रसाद को अभी हम स्वागत करेंगे, हम सब मिलजुल कर आशीष पाएंगे। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। पास आ जाओ तुम सब मेरे, हिम्मत न हारे तुम्हारे। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। क्या तुम चिंता करते हो, विश्वास करो मैं प्रभु हूँ। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। थके मांदे को मैं बल दूंगा, आशक्त को मैं संभालूंगा। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। विश्राम दूंगा तुम्हें, नवजीवन दूंगा तुम्हें। मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता, प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। पुकार मैं सुन रहा हूँ, भड़क कर दूर न भागो। डरना नहीं, डरना नहीं,
डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, घबरा नहीं, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा, कभी नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आराधना, आराधना, आराधना पिता, आराधना, 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 आराधना पिता, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना, 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 आराधना यीशु, आराधना, 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 आराधना आत्मा, आराधना, 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 आराधना आत्मा, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद हम करते हैं। ओ यीशु के आगे अपने को हम समर्पण करते हैं। हमारी और सभी संतों के साथ मिलजुल कर, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। ओ मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे परिवार में आइए, मेरे यीशु, मेरे जीवन में आइए, दुख संकटों में आइए, और हर बीमारियों में आइए, और हर निराशा दूर कीजिए, हर घबराहट दूर कर दे, डर को दूर कर दे। मैं पापी हूँ, पाप बंधनों से मुझे बचाइए, रोग बीमारी से बचाइए। मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान प्रभु ज्ञान दीजिए, प्रभु ज्ञान दीजिए, शक्ति दीजिए, प्रभु आशीष दीजिए, कृपा दीजिए। यीशु आइए, आराधना, 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 आराधना। प्रभु का शक्ति सामर्थ्य स्वीकार करो। कितने लोग आज निराशा करते हैं, निराशा में फंस गए हैं। कितने लोग आज ये बहुत बड़े दुख संकट में फंस गए हैं। प्रिय मित्रों, चारों ओर से हमारे जीवन में अशांति डालने के लिए और हमें ऐसे फंसाने के लिए शैतान, लेकिन दाऊद ने आत्मा से, आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना किया, वो हमें सिखाया। मेरे आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। प्रिय मित्रों, जाल हमें फंसाने के लिए है। वो हमारी चिंताएं ऐसे एक जाल है। शत्रुतापन हमारे अंदर और आलसीपन हमारे अंदर, घबराहट और डर हमारे अंदर, निराशा हमारे अंदर और आत्महत्या प्रेरणा, ऐसे नफरत करने का आदत, बुराई का आदत, वो सब हमें फंसाने के लिए है। लेकिन प्यार करने के लिए, विश्वास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आत्मा हमको प्रेरणा देता है। विश्वास करो, प्रार्थना करो, स्वीकार करो प्रभु का सामर्थ्य। यीशु द्वारा हमें कितने प्रभु संभालते हैं और जीवन में इतना आशीष देता है, और हमारे विरुद्ध ऐसे जो दोष पत्र दे वो प्रभु रद्द कर दिया है। लेकिन यह हम
विश्वास नहीं करते हैं। ये विश्वास के अभाव में इसलिए शैतान कार्य करते हैं। इसलिए हमें वचन में स्तोत्र ग्रंथ 68 पद संख्या 35 ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो, उसकी महिमा इस्राएल पर छाई हुई है, उसका सामर्थ्य आकाश मंडल में व्याप्त है। ये सामर्थ्य के बारे में मां मरियम विश्वास किया। आकाश से और विश्व मंडल में उसका ये शक्ति व्याप्त है। ओ मां मरियम ये विश्वास किया, ये वचन के लिए ये विश्वास में अपने को समर्पण किया। ईश्वर अपने पावन मंदिर में प्रतापी है, वो इस्राएल का ईश्वर है। वह अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और ईश्वर धन्य है, वो अपनी प्रजा को बल और सामर्थ्य प्रदान करते हैं, बल और सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हमारे सदा हमारे अंदर से, हमारे मुख से, हमारे हृदय से, ये विश्वास से ये स्वीकार करना, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। कितने रोगियों के जीवन में, कितने दुखियों के जीवन में, कितने मुसीबतों में लोगों को प्रभु उद्धार करने के लिए आया है। और कितने रोगियों को प्रभु अच्छा करने के लिए आया है। आज अभी प्रभु आ रहे हैं। कितने सालों से ऐसे गंभीर बीमारी पड़े हुए हैं, अभी प्रभु आ रहे हैं। कितने मन के दुख और कितने जीवन में ऐसे हृदय में दुख और निराशा प्रभु ये वचन द्वारा सांत्वना दे रहे हैं। रोगियों का अच्छा करते हैं और पाप बंधनों से वो छुड़ाने के लिए एक व्यभिचारिणी स्त्री का यह पाप बंधन प्रभु ने अच्छा किया है और क्षमा दिया है और सांत्वना दिया है। और पैरालिसिस बीमारी में एक व्यक्ति का पाप प्रभु ने क्षमा किया है और हर परिवार में प्रभु आनंद देने के लिए काना की विवाह के वेला में वो परिवार में प्रभु आया। मां मरियम हम सदा खड़ी है हमारे हर निवेदनों पर। प्रभु का आशीष ये स्वर्ग से मिलने के लिए मां मरियम सदा तैयार है, वह खड़े हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मिलजुल कर अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे दुख दूर करने वाला, पाप बंधनों से छुड़ाने वाला और जीवन में आशीष देने वाला, हमारे बच्चों पर, जीवन साथी और हमारे आर्थिक स्थिति में समस्याएं और रोग बीमारी में और शादी के बाद प्रॉब्लम और शादी में रुकावट और पढ़ाई में रुकावट, रोजगारी में रुकावट, ऐसे कई प्रकार की समस्याओं प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं प्रभु। और कितने लोगों का भी स्पर्श करते हैं, अच्छा करते हैं, छुटकारा देता है। विश्वास करें, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा